वो फाइनल है। लेकिन मैंने क्या जवाब दिया बंधुओं? मैंने कहा मेरे जो युवा शक्ति है वो जो कहेगी वो फाइनल है। अगर मेरी युवा शक्ति छत्तीसगढ़ के युवा अगर ये कह देंगे कि मोती सिंह फलसूंड आप गलत हो और आप बैठ जाओ कोने में जाके, तो मोती सिंह फलसूंड चूं भी नहीं करेगा और अपने बोरिया बिस्तर बांध के फलसूंड चला जाएगा। लेकिन कम से कम करता है तो कीजिए, धरातल को देखिए, वास्तविकता को देखिए। मैं कहां गलत था, कहां गलत हूं? अगर गलत नहीं हूं तो ऐसा क्यों? मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या पिछले 7 सालों तक मैंने अपने मुख से किसी व्यक्ति को कड़वे शब्दों से अगर बात भी कह दी है तो भी बता दीजिए। जहां तक हो सके मैंने सम्मान ही किया है। बंधुओं याद रखिए, कई लोग हो सकते हैं जो धन बल के माध्यम से चुनाव लड़ सकते हैं, कई लोग बड़े बड़े होल्डिंग्स के माध्यम से चुनाव लड़ सकते हैं, कई लोग बड़े बड़े नेताओं के माध्यम से चुनाव लड़ सकते हैं, कई लोग अलग अलग लोगों के माध्यम से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन मोती सिंह फलसूंड अगर चुनाव लड़ रहा है तो मेरे 36 कौम के युवा साथियों के आशीर्वाद की वजह से चुनाव लड़ रहा हूं। आपका आशीर्वाद ही पिछले 3 महीने से मुझे यहां तक पहुंचाया है। कुछ लोग कहते हैं कि मोती सिंह फलसूंड हॉस्टल के 10 बाई 10 कमरे के अंदर रहता है, वो क्या कर सकता है? तो मैं उनको बताना चाहता हूं, आज 10 बाई 10 कमरे में रहने के बाद भी, एक गाड़ी होने के बाद भी इन युवा साथियों का आशीर्वाद अपने भाई के साथ में है। मैं उन अग्रिम पंक्ति में बैठे हूं, पिछले लास्ट पंक्ति में बैठे उस युवाओं की आवाज हूं, एक ग्रामीण क्षेत्र में आने वाला उस युवाओं की आवाज हूं जो कहीं न कहीं विश्वविद्यालय के अंदर पहुंच नहीं सकता, अपनी बात को विश्वविद्यालय के सामने रख नहीं सकता, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। लेकिन दूर दराज से पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जयनान विश्वविद्यालय, उस विश्वविद्यालय के अंदर दूर दूर से युवा अपनी उम्मीदों को लेकर इस विश्वविद्यालय के अंदर आते हैं। उनका एक सपना होता है कि यार यहां हम आए हैं तो कुछ करके जाएं, अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपने समाज का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें। यह हर युवा का सपना होता है। उस सपने को साकार करने के लिए युवा शक्ति आई है और मेरी एक कोशिश हमेशा रहती है। अभी जब चुनाव की डेट आई, मीडिया ने सभी प्रत्याशियों को बुलाया, सबने अलग अलग बात रखी। मुझे कहा कि आपका क्या मैनिफेस्टो है? मैंने कहा ये चुनाव जातिवाद से ऊपर उठकर चुनाव हो और ये चुनाव मुद्दों के ऊपर हो, स्टूडेंट हित के ऊपर हो। स्टूडेंट की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता है बंधुओं। केवल एंड केवल जो छात्रों की हित की बात करे और जो छात्र हित की आवाज को उठाए। और मैं आपको पूछना चाहता हूं, जो युवाओं के बीच में रहकर युवाओं का काम करे, ऐसा छात्र संघ अध्यक्ष अगर चुनना है तो वो आप सभी को तय करना पड़ेगा, क्योंकि उसूलों पर जब आ जाए